हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। तो कक्षा हम जो कल का पार्ट रह गया था अर्जुन के 16 क्वेश्चन, उसको ही आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हरि चरण चिंतन कक्षा में हम सबसे पहले माता पिता को प्रणाम और मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। श्री राधा रानी का प्रणाम करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो हमने 8 चैप्टर का फर्स्ट और 2 श्लोका पे वो क्वेश्चन था, है ना। ब्रह्म क्या, शरीर कैसे मरता है, योगी कैसे आपको मृत्यु के बाद पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th चैप्टर 16 श्लोक। उसमें उन्होंने पूछा कि कृपया मुझे अपने दिव्य, आपके जो दिव्य वैभव है ना, उसका संबंध क्या है, उसके बारे में समझाइए कि जिसके द्वारा आप संसार में व्याप्त है। जैसे साउथ में हम जाते हैं ना, तो भगवान का उधर ज़्यादा ना ऐश्वर्य स्वरूप है। द्वारिका में भी भगवान ऐश्वर्य में है, सिर्फ व्रज में नहीं है। व्रज का तो लाला है, व्रज का तो लाला है। तो व्रज में हम उनको कैसे भी रख सकते हैं। तो जो साउथ में है तिरुपति बालाजी हैं, और रंगनाथ जी मंदिर है, तिरुवनंतपुरम में है, और ऐसे करके उधर के जितने भी साउथ में है ना भगवान के वैभव, वहाँ से हमें वैभव के दर्शन मिलते हैं। बहुत 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 ऐश्वर्य स्वरूप, अब ऐश्वर्य वाला रूप है उनका भगवान का। व्रज वाला तो सिंपल है, जैसे बिहारी जी आप देखेंगे सादे सीधे, पर भगवान के उधर दर्शन करेंगे ना आप, और बिल्कुल अलग सा दर्शन मिलेगा। तो अर्जुन कृष्ण से वो पूछ रहे हैं कि वैभव का संबंध क्या है और संसार में आप उसके द्वारा व्याप्त हैं, तो मुझे उसके बारे में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 चैप्टर से 3rd वर्स। उसमें उन्होंने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा आपके विश्व रूप के दर्शन की भी है। एकदम से कहाँ अर्जुन विषाद में थे, इतने टेंशन इतने सारे, उसमें पूरा फर्स्ट चैप्टर ही विषाद योग में। तो एकदम से उन्होंने 11 चैप्टर में भगवान के मतलब कन्वर्सेशन उनका चल रहा था, संवाद तो चल रहा था। जब 11 चैप्टर में पहुंचे तो 3rd है उसका वर्स, उसमें अब कृष्ण विश्व रूप की डिमांड कर रहे हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ। और श्री अर्जुन के इतने सारे, उससे हमें कितनी चीज़ें मिली। भगवान के विश्व रूप का जब हम दर्शन करेंगे ना, उसको जब हम श्लोकों के द्वारा उनकी बखान करेंगे, उनकी सुंदरता का, कि भगवान इतने विराट, तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर है वो वर्णन। तो नेक्स्ट वर्स है 11 चैप्टर से 31। जब 3 में अर्जुन ने विश्व रूप की इच्छा की, साथ ही 31 में उन्होंने बोला कि आप जो सृष्टि के पहले थे वो भी जानना चाहता हूँ। जो सृष्टि से पहले के थे ना वो भी जानना चाहता हूँ, और आप कौन हैं ये भी जानना है, और आपका प्रकृति और प्रयोजन मेरे लिए ना एक रहस्य बना हुआ है।
तो मुझे वो जानना है। मतलब अर्जुन युद्ध करेंगे, पर उससे पहले पूरा क्लैरिटी होने से बिल्कुल क्लियर हो गए ना वो। अब वो आराम से युद्ध लग कर सकते हैं। लाइफ में भी ऐसे ही है, हम जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं है, तो हम निभा नहीं पाते हैं। कोई भी रिश्ता, भाई बहन है, माँ बेटे का है या माँ बेटी का है, पिता का है, जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, हम आगे स्टेप ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, हर रिश्ता क्लैरिटी मांगता है। और अर्जुन, हम जैसे बद्ध जीव, अर्जुन तो मतलब एक महान पुरुष भी है जिसके भगवान सारथी हैं, तो पुरुष कैसे होंगे? इसलिए देखिए वो कंफ्यूजन में है। हम लोग तो ये क्वेश्चन करते ही है ना कि अरे, अपने आप से ही कई बार पूछा जाता है, हम मर के कहाँ जाएंगे, अब ये मरना क्या है, अच्छा ये सृष्टि कैसी थी। आते हैं कई बार, मेरे मन में बहुत आते हैं कि ये सृष्टि क्या बना दी भगवान में। यहाँ हमारे फेस देखिए, सब अलग अलग फेस में है। यहाँ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हम कहीं बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, वहाँ भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फेस मिलेंगे। यहाँ तक कि इंडिया में किसी अदर स्टेट में जाएंगे, उधर का पहनावा, रहना, वो तो अलग बात है, लोगों के कलर, रंग रूप सब चेंज मिलेगा, कोई भी एक जैसा नहीं है। बोलते हैं कि भगवान ने एक जैसी फेस के बने हुए हैं, बट नहीं मिलते ना। कैसी है ये सृष्टि, इतना इसको जानने का। तो अभी देखो ना, इसकी क्रीविंग उनको भी, अर्जुन उन्होंने ये बोल दिया कि सृष्टि से पहले पहले के भी आप कौन हो, मुझे वो भी जानना है, और आप हैं कौन अभी, वो भी जानना है, और प्रकृति प्रयोजन जो आपका है, इसमें मेरा रहस्य बना हुआ है, इसको क्लियर कीजिए। 11 चैप्टर का 31 श्लोक। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि लोग इतनी नित्य दृढ़ता से आपकी पूजा करते हैं ना, बहुत इष्ट, अपने इष्ट की बहुत उससे हम करते हैं कि ये हमारे इष्ट है, हमारे प्रभु हैं, हमारे राधा श्याम सुंदर है, जिस भी रूप में हम बजते हैं, तो कितनी निष्ठा से हम भगवान का पूजा करते हैं। तो एक तो ये हो गया। तो उन्होंने बोला कि जो अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और इन दोनों साधक ही हो गए ना, एक तो ध्यान करते हैं और एक हम मंदिर में जाके या अपने घर पे अपने डीटीज की बहुत दृढ़ता से उनकी पूजा करते हैं ना। तो मैंने बोला कि इन दोनों जो साधक है ना, कर तो अलग अलग ढंग से रहे हैं, इनमें सर्वोत्तम कौन है, सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं, उत्तम बोल सकते हैं कि बेस्ट कौन है। अब रोज की पूजा करने वाला या ब्रह्म का ध्यान करने वाला कौन है, 12.1 में पूछा है ये। और उन्होंने फिर ये भी क्वेश्चन किया कि भक्ति क्या है। हम लोग तो रोज ही पूछते हैं ना एक दूसरे को, अरे भक्ति क्या है। भगवान का स्मरण करना, हर टाइम जापा करना, चैंटिंग करना, जिह्वा पे नाम रखना, ये है, या हम मंदिर में जाके सेवा करते हैं, या वो है, या हम आरती में जाके खड़े होते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, वो भक्ति है, या हम भगवान के प्रिय वैष्णवों की सेवा करते हैं, वो भक्ति है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कि अर्जुन इतने कंफ्यूज है, हम लोग का क्या बनेगा कि भक्ति क्या है। वैसे तो भक्ति हम ऐसे सोचते हैं ना, भक्ति क्या है, जो हम भगवान को सुख दें वो भक्ति है, हमारे अंदर जो इच्छा होती है डिवोशनल सर्विस की, वही भक्ति है। पर उसमें भगवान ने और आंसर दिए अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन जी ने पूछा 13 चैप्टर का 3 वर्स्ट। उन्होंने बोला कि प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान जो जानने के योग्य है। केशव, मैं सब जानता हूँ लेकिन मुझे जानना है। हर तरह का अपना कंफ्यूजन युद्ध करने से पहले क्लियर कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने 14 चैप्टर से 21 पूछा कि उस पुरुष के मुझे लक्षण भी बताइए कि जो इन भौतिक गुणों से परे हो चुका है ना, हमारे 3 भौतिक गुण, सत्व, रजस, तमस। तो वो
उस इंसान के लक्षण क्या होंगे जो इस भौतिक गुणों से परे है, प्रकृति के तीनों गुणों से। और साथ साथ मुझे ये भी बताने की कृपा करें केशव कि वो जब मिलेगा, देखना है तो उसका आचरण कैसा होता है, आचरण कैसे है उसका, और वह गुणों के बंधन को कैसे पार करके जाता है। इतना क्वेश्चन से उनका माइंड फुल है, हर तरह की क्लैरिटी भगवान से पूछ रहे हैं कि आचरण भी बताइए, और वो ये जो बंधन है कैसे पार करके जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 चैप्टर से फर्स्ट वर्स कि उन्होंने पूछा कि जब मनुष्य इतनी श्रद्धा से पूजा करता है, सब कुछ करता है और देवताओं को बलि भी चढ़ाते हैं, जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक देवताओं को, देवता भगवान को नहीं बोला, देवताओं को बलि भी चढ़ाते हैं, तो जबकि शास्त्रों में मेंशन है बलि नहीं करना है, तो बलि का त्यागना ही है, तो अगर वो त्याग भी नहीं करते हैं, शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं, तो उनकी भक्ति का स्वरूप क्या है, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सत्व, रजस, तमस। भगवान से वो पूछ रहे हैं कि जो बलि चढ़ाते हैं देवताओं को, तो उनकी जो भक्ति है तो उसको हम किस कैटेगरी में काउंट करेंगे, सत्व, रजस, तमस। और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि उनकी भक्ति का स्वरूप किस में रखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछते हैं सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है। इसको भी मेरे को बताने की कृपा करें मधुसूदन। इस तरह अर्जुन फुल सरेंडर भगवान को करके अब आराम से भगवान से पूरा अपनी क्लैरिटी मांग रहे हैं कि मेरे को फुल क्लैरिटी चाहिए। अर्जुन जी ने क्लैरिटी मांगी, भगवान ने हमें इतना बड़ा लव लेटर दिया जो हम लोगों अर्जुन जी की लाइफ से पूरा रिलेट करता है। भगवत गीता सिर्फ अर्जुन नहीं, हम बद्ध जीवों की लाइफ पे भी पूरा रिलेट करता है। इसलिए भगवान ने हमें इतना प्यारा लव लेटर दिया, एक प्यारी पोएम जिसको हमें रोज गुनगुनाना चाहिए। दिन में 3-4 पोएम में से कुछ वर्स लेके भगवान के आगे अपने ऑल्टर में खड़े होके भगवान को गा गा के सुनाने चाहिए। धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, संवेता, युजत्सवा, कुछ भी हो जो मतलब भगवान से हमें रिलेट करता। अभी हमने ये 16 क्वेश्चन से हमने कितने सारे जान लिए। ये तो 16 श्लोकास आपके ऐसे ही रेडी हो जाएंगे। पूरा मत पढ़िए 700 श्लोक, कुछ को याद कर लेंगे तो वही हमें भगवान के आगे खड़े होके उनके ऐश्वर्य की, भगवान के रूप की, उनका वर्णन करने के लिए हमें काफ़ी है। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम। श्री राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय। श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।